हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आखिर क्यों ज़रूरी है एंड उसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे कि किसी यूज़र की डिटेल्स या किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तब ऑब्जेक्ट्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। सोचो, आप एक लाइब्रेरी के कैटलॉग को मैनेज कर रहे हो। हर एक किताब के लिए आपको ऑथर, टाइटल, ईयर और अवेलेबिलिटी जैसे मल्टीपल डिटेल्स स्टोर करनी होती है। तो तब लाइब्रेरी का कैटलॉग जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज होता है। कीपिंग डेटा ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑब्जेक्ट्स से आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इजीली एक्सेसिबल फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट। हर कॉन्टैक्ट में नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एटसेट्रा होते हैं। तो सारी डिटेल्स हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जिससे इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ऑब्जेक्ट्स में आप डेटा को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं, जो उन्हें डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, जिसमें यूजर अपने कार्ट में आइटम्स ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स एक इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि की एंड वैल्यू पेयर की एक कलेक्शन होती है एंड इसका यूज कई अलग अलग तरीकों से होता है। तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स है क्या। तो ऑब्जेक्ट्स एक कलेक्शन होती है जिसमें डेटा एंड उनके कीज होते हैं। अभी ये की एंड वैल्यू अभी थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। हर एक की यूनिक आइडेंटिफायर होती है, जिससे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू के पेयर में होती है, इसी वजह से हमारा डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। तो अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट के थोड़े से और यूज एंड फिर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे करते हैं वो। तो आप एक ऑब्जेक्ट को एक बार डिफाइन करके उसे अलग-अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, जो कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड हम एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इवन ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन या एरे ये सब डिफाइन कर सकते हैं एंड उसे यूज भी कर सकते हैं। वो सब हम यूज करके देखेंगे एंड वही कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। तो आइए अभी जानते हैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे VS स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है object.js करके। तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किए जाते हैं कुछ इसमें। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ एम्प्लॉय नाम से। तो ये हमने ओपन की कर्ली ब्रेसेस, तो ये हमारा क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इसमें हमने देखा कि की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। तो यहाँ पे मैं नेम ले लेती हूँ जेनी। एंड अगर एज चाहिए तो एज भी ले सकते हैं। तो एज में लेती हूँ जैसे 20। पिन कोड तो लेट्स से ईमेल चाहिए तो ईमेल भी ले सकते हैं। तो लेट्स से gmail.com। चलिए ले लेते हैं हमारी सिटी। मैं ले लेती हूँ अहमदाबाद एंड और ले लेते हैं स्टेट। और अगर की एंड वैल्यू हमें ऐड करनी है तो ऑल फील्ड भी हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसको कंसोल करवा के देखते हैं। तो वो हम करते हैं हमारी फाइल रन। तो लिखना है नोड फिर object.js। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे अभी जानना है कि ये जो सिर्फ नाम ही प्रिंट हो, ये जैसे कंसोल में हमारा ये पूरा प्रिंट हो रहा है, पर मुझे पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ नाम चाहिए। तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉय जो कि है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट। तो ये जो डॉट करते हैं तो हमें ये पूरी सजेशन दे दे कि आपके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम। तो ये जो डॉट किया उसे बोलते हैं डॉट नोटेशन। तो हमारे ऑब्जेक्ट के पास इससे डॉट नोटेशन से जोड़ा जाता है।
अब यहाँ पे कंसोल करके अगर हम करते हैं रन, तो ये आ गया हमारा नाम जो हमने लिखा है जेनी। अच्छा, अब अगर हमें ये अहमदाबाद की जगह पे मुझे करना है सिटी सूरत, तो क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसे मैं कर देती हूँ कमेंट। तो हमारा जो एम्प्लॉई है के अंदर जो सिटी है उसे कर दो सूरत, है ना, सिंपल। तो ये जो एम्प्लॉई है उसे अभी हम कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ, उसके अंदर की जो सिटी है वो अभी भी अहमदाबाद है या सूरत हो गई। तो हमारी सिटी अभी आ रही है सूरत, ठीक है। यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ पे लॉक करवा के ही रखते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके। तो लेट्स से यहाँ पे मैं मैसेज लिख रही हूँ कि मेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिटी अहमदाबाद थी, फिर जब हमने चेंज किया सिटी सूरत, तो यहाँ पे आ गया सूरत, ठीक है। तो ये हमने उसके यूज में ही देखा था ना कि ये फ्लेक्सिबल है, तो बस वही अप्लाई हुआ यहाँ पे। चलिए, अगर मुझे कुछ रिमूव करना है ऑब्जेक्ट में से, तो मैं कैसे करूँगी? इसे कर देता है फिलहाल कमेंट। तो सिंपल हमें लिखना है डिलीट, फिर ये जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वो, और मुझे डिलीट करना है लेट्स से पिन कोड नंबर। और हमारा एम्प्लॉई जो है उसे करवाते हैं लॉग, ताकि कंपेयर कर सके कि ये जो पिन कोड है वो डिलीट हुआ कि नहीं। तो चलिए कराते हैं रन। तो ये तो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसमें पिन कोड नंबर है, और ये हमारा डिलीट के बाद का ऑब्जेक्ट तो जिसमें पिन कोड नहीं है, मतलब पिन कोड डिलीट हो गया। अच्छा, अब ऐसा करना है कि ऑब्जेक्ट में एरे डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करते हैं फिर। तो यहाँ मैं एक और फील्ड अगर ऐड कर दूँ कि हॉबीज, तो एरे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हॉबी लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ ड्राइंग मेहंदी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। एक और हॉबी ले लेते हैं कि रीडिंग बुक्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो है वो एरे इन ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमने एरे में पढ़ा था कि इंडेक्स वाइज हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से कंसोल लॉग करवाए कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके अंदर हॉबीज है, उसकी फर्स्ट इंडेक्स वाली मुझे कंसोल करके दो। ये हम कर देते हैं कमेंट, करते हैं रन। तो ये आ गया लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ये 0th इंडेक्स एंड ये फर्स्ट इंडेक्स, तो ये हमें मिल गया। तो ये हो गई हमारी एरेज इन ऑब्जेक्ट। तो अभी देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रैकेट करेंगे तो एरे बन जाएगा, एंड कर्ली ब्रेसेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस करने हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट में चलिए क्रिएट करते हैं लिविंग। तो लिविंग में हम ऐड करते हैं सिटी एंड स्टेट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लिविंग। तो ये हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, एंड ये जो सिटी एंड स्टेट है उसे लिविंग के अंदर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है नेम, और उसके अंदर भी ये एक और ऑब्जेक्ट है जो कि लिविंग। अच्छा, अभी हमें ये है कि ये लिविंग के अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ले लेते हैं एड्रेस, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक और ऑब्जेक्ट ये लिविंग, उसके अंदर एड्रेस। तो एड्रेस में चलिए ले लेते हैं कि जैसे कि हाउस नंबर 23G, एंड एरिया ले लेते हैं मणिपुर। तो ये हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड इस वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को एक्सेस डॉट नोटेशन से ही करते हैं। आइए करते हैं। ये वाला हम कर देते हैं कमेंट।
तो यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉई है उसके अंदर जो लिविंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे पहले कंसोल करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ये हमारा था एरे इन ऑब्जेक्ट। पहले लॉक करवाते हैं हमारा जो एम्प्लॉई है ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कराती हूँ रन, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सिटी एंड स्टेट एंड उसके भी अंदर ये पूरा एड्रेस, ये वाला हम कर देते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट कमेंट। अच्छा, ये लिविंग के अंदर की मुझे चाहिए सिटी, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि सिटी मुझे मिल गई अहमदाबाद। अभी इसे कर देते हैं कमेंट, लिविंग के अंदर जो है एड्रेस उसे लॉक करवाते हैं। तो एड्रेस में दो चीजें हैं, हाउस नंबर एंड एरिया। आपको कौन सा चाहिए? तो चलिए हाउस नंबर ले लेते हैं, देखते हैं लॉक रन, तो आ गया हमारा हाउस नंबर। तो कुछ इस तरीके से हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को ये डॉट नोटेशन से वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। तो अभी हम देखते हैं फंक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम क्रिएट करते हैं पर्सन, यहाँ पे ले लेते हैं एफ नेम, जैसे मैं ले लेती हूँ सौम्या। लास्ट नेम देते हैं लेट्स से किशोरी, एज लेते हैं 22। तो यहाँ पे लॉक करवाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। हमें मिल गया हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट जिसमें है एफ नेम, एल नेम एंड एज। अच्छा, लेट्स से कि मुझे ये जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ये एफ नेम एंड एल नेम दोनों कंसोल में मुझे हमारा नाम कंबाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, बैकटिक्स लेंगे, फिर कुछ इस तरीके से कि हेलो, यहाँ लेंगे पर्सन का एफ नेम चाहिए तो पर्सन डॉट एफ नेम एंड मुझे चाहिए पर्सन का एल नेम, तो एल नेम भी चाहिए। इसे मैं करवाती हूँ कंसोल एंड ये रन, मुझे मिल गया पूरा कि हेलो सौम्या किशोरी। पर अगर हमें ऑब्जेक्ट में से ही वो वैल्यू रिटर्न चाहिए तो क्या करें? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉन्केट कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ एक फाइनल नेम करके, एंड उसके अंदर जब भी हमें फंक्शन क्रिएट करना होता है तो लिखना पड़ता है ये फंक्शन, फिर हमारे पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रही हूँ हमारा एफ नेम एंड एल नेम का कंबाइन। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हेलो, तो ये आ रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो कुछ इस तरीके का मैसेज लिखेंगे यहाँ पे सेम डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस। अभी यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे एफ नेम एंड एल नेम चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसी ऑब्जेक्ट में से, मतलब दिस ऑब्जेक्ट में से, तो यहाँ पे ये दिस कीवर्ड यूज किया जाता है कि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से ही मुझे लेना है एंड मैं उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे ये ऐसे मिल जाएगा कि दिस डॉट मुझे चाहिए एफ नेम एंड मुझे चाहिए कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे एल नेम भी चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये हम कमेंट करके कंसोल लॉग करवाए हम हमारे पर्सन में से ये फाइनल नेम, तो जो कि है फंक्शन, फंक्शन तो हमें कुछ इस तरीके से कॉल करवाना होता है। एंड अगर इसे करते हैं रन, तो हमें मिल गया कि हेलो फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ये मैसेज ऐड किया था कि ये ऑब्जेक्ट में से हमने रिटर्न करवाया है। ये हमें कंबाइन मिल गया सौम्या एंड किशोरी। लेट्स से आप एक सैलरी करके भी फंक्शन बनाते हो कि सैलरी,
एंड सिंपल हम फंक्शन क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं सैलरी। ये इसको लॉक करवा के देखते हैं कि सैलरी में आता है, रन करते हैं तो आ गई हमारी सैलरी। तो ये हमने पूरा देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उसको लॉक करवा के भी देखा। कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, मतलब उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और कई अलग अलग यूज केसेस में इस्तेमाल होते हैं, एंड हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी देखी। तो अभी जानते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए जानते हैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये मैं कर देती हूँ कमेंट, एंड हम एक और नया एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ कि कंबाइन ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स से कि मैं ले लेती हूँ एक ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे ये है की वैल्यू हम दे देते हैं नाम, जैसे रोहन। फिर सेकंड की है उसका सरनेम देते हैं या लास्ट नेम देते हैं, लेट्स से वर्मा। एंड एक देते हैं कि से पीटी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1। फिर कुछ इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि लेट्स से obj2। इस तरीके से ही ले लेते हैं, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड एज, लेट्स से obj3। तो वहां पे ले लेते हैं एज। तो लेट्स से अगर इसे हम करते हैं कंबाइन, तो अगर कुछ इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो लेट्स से ऑब्जेक्ट आंसर करके एक बनाया जिसमें अगर कंबाइन करना है तो ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। पर रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट आंसर को लॉक करवाना है, करवाया लॉक, तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो देखिए अब इन दोनों को कंबाइन या मर्ज करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का सेम एरे जैसी हमें प्रॉब्लम दिख रही है। हमने लास्ट वीडियो में जो एरे के बारे में पढ़ा उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी जब हम दो एरे को कंबाइन कर रहे थे। तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था एरे को मर्ज करना, वैसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट को करना है मर्ज। तो हमें तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट नहीं चाहिए था, सही है ना। तो इसे मर्ज करते हैं कुछ इस तरीके से, इसे कर देते हैं कमेंट, करते हैं कंबाइन। तो लेट्स से मैं ले लेती हूँ एक वेरिएबल जिसका फिर से नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो हमने कर दिया है कमेंट तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मैं लिख के पूरा समझाती हूँ। तो पहले कर्ली ब्रेसेस, देन ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 जिसको हमें मर्ज करना है वो ऑब्जेक्ट। तो पहले ये जो कर्ली ब्रेसेस मैंने लिखे तो वो हमें श्योरिटी देता है कि हाँ वही आंसर आएगा दोनों कॉन्केट एंड मर्ज होकर जो हमें चाहिए। लेट्स से अगर इसको हम करते हैं लॉग, देखते हैं आउटपुट में, तो ये पूरा ये जो दो ऑब्जेक्ट थे वो मर्ज होके एक ऑब्जेक्ट में आ गए 1 to 6 तक। तो ये हमने ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस इसीलिए लगाते हैं कि जब भी ये ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाएंगे तब एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, वरना क्या होगा कि पूरा मर्ज होकर ऑब्जेक्ट 1 में स्टोर हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट 1 का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना हमें समझ में आ गया कि असाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं, ये असाइन का यूज करके ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो हम कम ही यूज करने वाले हैं या फिर ज्यादातर यूज नहीं ही करने वाले हैं। तो यूज क्या करने वाले हैं चलिए। तो पहले भी हमने वो सीखा है जिसको हम बोलते थे स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि हमने एरे में पढ़ा था। तो चलिए यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, इसे कर देते हैं कमेंट। तो कैसे करते थे स्प्रेड ऑपरेटर, तो एक ले लेते हैं
वेरिएबल एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते थे एंड हमें चाहिए ऑब्जेक्ट 1 एंड यहीं पे भी करवा देते हैं ऑब्जेक्ट 2, लॉक करवा देते हैं आंसर को, करते हैं रन। तो आ गया एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों मर्ज होकर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। चलिए ऑब्जेक्ट 3 भी चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ डॉट 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 करना है एंड ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। चलिए करते हैं रन। तीनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट में आ गए मर्ज होकर। बस वही है, एरे वाला ही कॉन्सेप्ट था, तो मोस्टली हम यही यूज करने वाले हैं, जो कि आसान भी है, सिंपल भी है एंड लेटेस्ट भी है। तो सारे वैल्यूज को स्प्रेड कर दिया पहले एंड बाद में हमने उसे कंबाइन कर दिया है। बस ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट हो उसे बस डॉट 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 करके ऐड करते जाओ तो वो हो जाएगी कंबाइन। अच्छा, तो अभी देखते हैं कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट की। तो जैसे कि एक है ऑब्जेक्ट के सारे कीज हमें चाहिए, तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ कुछ इस तरीके से लिखना है, इसे मैं कर देती हूँ कमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। मुझे किस ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए, तो लेट से मुझे चाहिए पर्सन ऑब्जेक्ट की सारी कीज। इसे हम करवा देते हैं लॉग रन। तो ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट था उसका ये एफ नेम, एल नेम, एज, फाइनल जितने भी की थी, ये एफ नेम, एल नेम, एज, ये सैलरी आ गई, फर्स्ट नेम आ गया, सारी कीज हमें मिल गई। अच्छा, तो इसके बाद हमें हो रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज मिल सकती है? बिल्कुल, वैल्यूज भी हम ले सकते हैं। तो चलिए वैल्यू कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ कीज है, वहां पे वैल्यूज करनी है, वो भी पर्सन की चाहिए। तो इसको करते हैं रन। तो ये हमें मिल गई वैल्यूज, हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू है सौम्या, तो ये सौम्या, ये सोरे, ये एज थी, ये हमारा दोनों फंक्शन थे, तो सारी वैल्यूज मिल गई ऑब्जेक्ट की। बट एक और लास्ट मेथड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको चेक करना है कि आप जो वैल्यू लिख रहे हो वो आपके ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, तो वो आपको रिटर्न देगा ट्रू और फॉल्स में। लेट्स से अगर आप यहाँ पे लॉक करवा रहे हो, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट 1 है हैज, इसे एक प्रॉपर्टी है या वो मेथड है कि हैज ओन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ट्रू, अगर हम करते हैं डन, यहाँ पे आ गया ट्रू, वो हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न्स। तो यहाँ पे टू, तो हाँ यहाँ पे 2 है, पर अगर मैं ऐड करूँ लेट्स से 22, क्या ये दिखाएगा? नहीं, ये फॉल्स दिखा रहा है कि 22 करके कोई भी प्रॉपर्टी आपके ऑब्जेक्ट में नहीं है। बस, तो यहाँ पर हमने देख ली ये हैज ओन प्रॉपर्टी भी। चलिए, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिकली हमने पूरा कवर कर लिया है, बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।